आपका घुटना है, आपके ग्लैंड्स हैं, आपके सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, सेक्सुअल पार्ट्स हैं, आपका पैर है, नाखून है, आपका मुंह है, आँख है, नाक है, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट का हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल बीमारी का मैनेजमेंट हुआ है। धनंजय सर ने कभी ये बोला क्या कि आपकी बीमारियों को ठीक कर देंगे यहाँ पर आने के बाद? कभी बोला क्या? यहाँ पे बीमारियाँ कभी ठीक नहीं होंगी। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी मैं एक बीमारी मेरी डायबिटीज है, ठीक कर दो, ब्लड प्रेशर है, ठीक कर दो। अरे डायबिटीज ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए हम थोड़ा ना बैठे हैं, उसके लिए तो हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, जाके करो ठीक। क्योंकि आज तक इलाज ही तो हुआ है। तो इलाज से अलग हट करके ये जो नुगा बेस्ट का सिस्टम क्या कहता है कि आप अपने हेल्थ का मैनेजमेंट करना शुरू करिए। आप जो अपने शरीर से एक्सरसाइज नहीं करा रहे हो वो एक्सरसाइज आपकी होनी शुरू हो जाए। आपके जो नसों की एक्सरसाइज है, आपके मांसपेशियों की जो एक्सरसाइज है, आपकी जो हड्डियों की एक्सरसाइज है, ये नसें, मांसपेशियां और हड्डी, इन 3 चीज के अलावा आपके शरीर के अंदर कुछ है क्या? है कुछ चीज? तो अब हड्डी मजबूत रहेगी तो क्या होगा? क्या देख रहे हो दूसरे को? मेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है? तो ये जो हड्डी है ना, हड्डी मजबूत होगी तो क्या होगा? हड्डियों में से जो बोन मैरो होता है वहां से आपके ब्लड के सेल्स प्रोड्यूस होंगे। सही है ना? ब्लड के सेल्स जो कि आपके खून के अंदर मिलकर के आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए काम आता है, आपके रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को, इम्यूनिटी को बूस्ट करके आपको बीमारियों से बचाने का ये काम करता है। दूसरा क्या है कि प्लेटलेट्स वगैरह उसमें से बनते हैं जिससे कि आपका खून का थक्का बन जाए, आपका खून जो है बाहर निकले नहीं, जल्दी से वो खराब नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें कब बन करके तैयार होंगी? जब आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी। क्या मजबूत होगी? हड्डी मजबूत होगी। और वो हड्डी को मजबूत करने के लिए हड्डियों के पास में ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हड्डियों के पास में खून जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मसाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि बच्चों को तो मसाज दिया लेकिन उसके बाद मसाज देना क्या कर दिया? बंद कर। तो जब मसाज बंद हो गया तो हड्डियों के ऊपर क्या हो गया? अब उनको मजबूती नहीं मिल पा रही है, वहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा पा रहा है, खून का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो खून बनाने के लिए शरीर के अंदर आपको हड्डियों की मजबूती बहुत ज़्यादा चाहिए। और हड्डियाँ खराब होती नहीं होती? खराब होती नहीं होती? कमज़ोर होती है, नहीं होती? क्यों होती है? क्योंकि आपका शरीर जो है वो अंदर से तंदुरुस्त नहीं है, वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा है। सही है? अच्छा, एज के हिसाब से नहीं? ऐसा नहीं होगी जी, ऐसा नहीं है कि एज के हिसाब से। देखो एज के हिसाब से ना हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। मानते हैं कि एक एज के बाद में, सर्टेन एज के बाद में हमारा शरीर कमज़ोर होना शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एज बूढ़े होने पर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाए। हड्डियां भरपाई करने की जरूरत है। एज बढ़ती जाती है ना, हड्डियां कमजोर होती है, उसकी भरपाई करते रहेंगे। कैसे करोगे भरपाई? अरे ऐसे नहीं होता है, समझना पड़ेगा। रोज रोज आकर के थेरेपी लेने से भरपाई नहीं होने वाली है। तो उसमें कैल्शियम, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? हाँ, वो तो खाना तो पड़ेगा ना। रोज रोज आकर के बेड पे लेट जाओगे तो बेड पे लेटने से तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक आप खाना सही तरीके से नहीं खाओगे, पानी सही तरीके से नहीं पियोगे, फ्रूट सही तरीके से नहीं खाओगे, तो क्या ये यहाँ पे कैल्शियम बनाने का काम करेगा क्या? नहीं। ये तो जो आप खा रहे हो उस खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करके आपके शरीर के अंदर सर्कुलेशन के लिए बना रहा है कि नहीं है? बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाते ना, कैल्शियम की खा लिया, आयरन की खा लिया, लेकिन वो कैल्शियम और आयरन की गोली खाने से आपका शरीर मजबूत नहीं होने वाला। वो कैल्शियम और आयरन आपके शरीर के अंदर जाकर के काम नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि कैल्शियम और आयरन की जो गोली खा रहे हो वो भी केमिकली रूप से ही तैयार की जा रही है गोलियाँ। दूसरी चीज़ क्या है कि वो जाएगा तो आपके डाइजेशन सिस्टम के थ्रू ही जाएगा, मुंह से जाएगा, फूड पाइप के थ्रू होते हुए आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आपके खून के माध्यम से आपके लिवर, किडनी के पास में जा करके तब वो आपके पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन का काम करेगा। सही कि नहीं है? तो माध्यम तो वही है, लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, कभी कभी होता है ना कि दर्द की गोलियां खा रहे हैं लेकिन दर्द की गोलियां खाते खाते भी आराम
नहीं मिल रहा, फिर क्या करवाना पड़ जाता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ जाता है। सही गलत है? तो इंजेक्शन क्या हो रहा है कि डायरेक्ट नसों के अंदर लग रही, जब डायरेक्ट नसों के अंदर लग रहा है तो इम्पैक्ट जल्दी आ जाता है। अब ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी आपको इमरजेंसी टाइम के लिए काम नहीं आने वाली कि हार्ट अटैक हो गया जाकर के N5 पे लेट जाओ, मतलब ही नहीं बनता हो जाए। ब्रेन स्ट्रोक हो गया जाकर के N5 पे लेट जाओ, मतलब ही नहीं कि ठीक कर पाए। N5 तो पहले से ही करेगा ना। हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, ये प्रोडक्ट आपको इमरजेंसी नहीं आए उसके लिए इस प्रोडक्ट का यूज करना है। सही है? तो इमरजेंसी नहीं आए तो बीमारी जब नहीं होगी तभी तो इमरजेंसी नहीं आएगी, और बीमारी को नहीं होने के लिए तो प्रिवेंशन का काम जो है ये N5 करेगा। कैसे करेगा? जब आप इसके ऊपर जाकर के लेटेंगे तो उसके अंदर 3 प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, वो प्रोजेक्टर आपके रीढ़ की हड्डी का मसाज करते हुए उसके अलाइनमेंट को सेट कर देंगे। अलाइनमेंट को सेट करते हुए एक एक मनके को अपने पोजीशन पे रखेंगे, और जब एक एक मनका अपने पोजीशन पे रहेगा तो वहाँ से निकलने वाली जो वायर है, जो नसें हैं, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा। और जब दबाव नहीं पड़ेगा तो आपके ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है वो आपके हर एक ऑर्गन पे, हर एक बॉडी पार्ट पे वो जुड़ा हुआ रहेगा, जिससे कि आपका ऑर्गन्स सही तरीके से काम कर पाए। है ना? क्या है? क्यों? क्योंकि सारा काम दिया हुआ है ना। लीवर का काम क्या है? लीवर का काम क्या है? खाना पचाना। खाना पचाना, और खाना पचाना और कुछ नहीं, है ना? देखिए लीवर का काम क्या है। लीवर हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो हमारे शरीर के अंदर पॉइजन को नहीं रहने देता। उसका मेन ड्यूटी जो है वो दी गई है कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरीके की जहरीली चीजें ना बन पाए और ना रुक पाए। कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो उसको तुरंत निकाल करके हमारे शरीर से बाहर फेंकने का वो काम करता है। फिल्टर नहीं करता ना, फिल्टर नहीं करता। फिल्टर के लिए छन्नी यूज की जाती है जिसमें चाय छानते हो रोज किडनी है, किडनी वो किडनी होता है। बाबूजी का दिमाग सही से काम किया, लेकिन मैं लीवर की बात कर रहा हूँ। लीवर का काम ये है कि वो आपके बॉडी के अंदर एक तरीके से उसके पास में सेंस की पावर होती है, उसके पास में अपने आप एक आइडिया, एक डिसीजन लेने की पावर होती है। उसको दिमाग से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर उसको पता लग गया कि भाई कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे पॉइजन जो आपके बॉडी के अंदर आ रहे हैं, तो बिगड़ दिमाग से पूछे वो उसको निकालने का वो काम करता है। समझ में आया? क्योंकि लीवर क्या है, लीवर के पास में इतनी खुद के पास में क्षमता है कि वो खुद से डिसीजन ले सकता है। जैसे कभी कभी हम लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है ना, कुछ खाना खाया हुआ लेकिन खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई है जो कि अब उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में ना डाल करके वो सीधा आपके मल के माध्यम से उसको क्या निकालता चला जाएगा, बाहर लूज मोशन लग जाते हैं, वोमिटिंग चालू हो जाती है। समझ में नहीं आया? तो ये डिसीजन कौन ले रहा है? लीवर ले रहा है। उसमें आपके ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है ना? तो लीवर ले रहा है। अब लीवर के अंदर मान करके चलिए आज के टाइम में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं